श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 20 नवंबर 2023 को है सोमवार की अष्टमी। और ये सोमवार की अष्टमी कोई छोटी सोमवार की अष्टमी नहीं है। ये सोमवार की अष्टमी कार्तिक के महीने की सोमवार की अष्टमी है। और ये बात आप सभी लोग शायद पहले से जानते होंगे कि कितने सारे लोग कितना बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पूरे साल में कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जब यह सोमवार की अष्टमी आती है। ऐसा महासंयोग बनता है और जब कार्तिक के महीने में सोमवार की अष्टमी पड़ जाए तो इससे बड़ा महासंयोग और क्या हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे इस वीडियो में, जो कि अगर आप लोग सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो आपके जीवन में आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी किसी भी तरह की मनोकामना जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी। अगर शादी विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो ये उपाय करने से इसी समय में आपकी शादी विवाह का भी आपको जो है खुशखबरी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उपाय को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद ही इन उपायों को आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सोमवार की अष्टमी या जिस दिन गोपाष्टमी भी है 20 नवंबर 2023 को, उस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। दोस्तों, 5 बेलपत्री का उपाय अगर आप लोग सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो इस उपाय को करने से भगवान शिव जी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो अब 5 बेलपत्री वाला उपाय कैसा है वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होकर स्नान करके आपको तैयार हो जाना है, शुद्ध वस्त्र पहन लेना है और 5 बेलपत्र आपको तैयार रखना है। 5 बेलपत्र के साथ में आपको थोड़ा पीला चंदन भी रखना है और इसके साथ में आपको 1 लोटा जल भी रखना है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें तैयार करने के बाद आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जैसे ही आप प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचते हैं तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। आप भगवान शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुँचें तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, अपना 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाएं, एक धारा से धीरे धीरे करके। ठीक है, जल्दबाजी में उपायों को मत करना। तो करना क्या है, 1 लोटा जल पहले आपने चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप कर कर आपने चढ़ा दिया। उसके बाद में आप अपनी 5 बेलपत्र को निकाल लीजिएगा। ठीक है, पाँचों बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर जो आप पीला चंदन अपने साथ में लेकर आए हैं उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसको घोल कर पीला चंदन बीच वाली बड़ी पत्ती पर या तो आप एक टीका लगा देना या तो बीच वाली सभी 5 पत्तियों पर जो है आप लोग लेपन कर देना। ये स्वस्तिक वगैरह जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, पर सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर ही आपको ये सारे काम करने हैं और किसी पत्ती पर नहीं करने। 5 बेलपत्र की पत्ती पर कर लिया। अब 5 बेलपत्र की पत्तियों को जमा लो। कैसे क्या करना है, आप लोगों को जमा लेना है। ठीक है, अब जमाने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि इन 5 बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाओगे आप लोग कि जो मतलब आप जब ये 5 बेलपत्र एक साथ आपको जमाना है, एक एक करके नहीं चढ़ाना है यहाँ पर, है ना। एक साथ जमा लेना 5 बेलपत्र को एक के ऊपर एक रख के, और जैसे भगवान शिव जी पर बेलपत्र समर्पित होती है वैसे ही 5 बेलपत्र को एक साथ भगवान शिव जी का नाम लेते हुए मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना को भगवान शिव जी से बोलते हुए आप इन 5 बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ा दीजिए और अपनी मनोकामना बोल दीजिए। आपकी वह मनोकामना कुछ ही दिनों के अंदर पूर्ण हो जाएगी, इस बात का विश्वास मानिए। ठीक है, अगर आपने इस उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से किया है तो दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। अब हम बात करते हैं उस दूसरे उपाय के बारे में, जिस उपाय को जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन करेगा उसके विवाह में जो भी अड़चनें आ रही होंगी, शादी नहीं हो पा रही होगी, किसी भी तरह की समस्या आ रही होगी तो वो दूर हो जाएगी और इसी समय में कुछ ही समय के अंदर उसका विवाह भी अच्छी जगह पर पक्का हो जाएगा, वो भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। तो जितने भी बच्चा बच्ची या लड़का लड़की ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो ये वाला उपाय इस दिन ज़रूर करें। उन्हें अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा उनकी जगह पर ये उपाय और कोई ना करे। अगर कोई बच्चा बाहर भी रहता है तो आप उसे फ़ोन करके उपाय की पूरी विधि बता दें या वीडियो शेयर कर दें ताकि वो उपाय को अच्छे से समझ ले। उसके बाद जहाँ पर वो है वहीं पर ये उपाय को कर सके। ठीक है, तो करना क्या है वो ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय में आपको मात्र थोड़ी सी हल्दी लेनी है। ठीक है, क्या लेना है, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और एक पीपल का पेड़ आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ों की तैयारी करने के बाद आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह जिस बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा हो उससे मंदिर जाना है भगवान शिव जी के। चाहो तो भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए 1 लोटा जल
चंदन वगैरह जो लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो। पहले भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर पूजन कर लो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, चंदन वगैरह जो चढ़ाना चाहो वो चढ़ा दो। उसके बाद में फिर ये वाला उपाय करो। करना क्या है, हमने आपको उपाय के लिए हल्दी लाने के लिए यहाँ पर बोला हुआ है, तो आप लोग क्या करो, हल्दी तो आप लोग लेकर आ गए हो है ना। अब हल्दी की आप लोगों को इसी हल्दी से भगवान शिव जी की शिवलिंग पर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है, उस स्थान पर आप जो अपने साथ हल्दी लेकर आए हैं, इसी हल्दी से आपको बिंदी लगानी है। ठीक है, अपनी एक उंगली ले लेना, उस उंगली से जो मतलब जिस उंगली को आप लोग टीका लगाने में इस्तेमाल करते हो या सब शुभ कार्यों में इस्तेमाल करते हो ना, उस उंगली का इस्तेमाल करके आप हल्दी में उस उंगली को लगाकर माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर आप लोग बिंदियाँ लगाना शुरू करो। एक बिंदी लगा दी, फिर उठाकर दूसरी बिंदी लगा दी, मतलब हल्दी में वापस से अपनी उंगली को लगा लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से 7 बिंदियाँ आप लोगों को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर लगा देनी है। कितनी बिंदियाँ, एक के ऊपर एक नहीं लगानी है, अलग अलग जगह पर लगानी है माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर। 7 बिंदियाँ आपने माता अशोक सुंदर जी के स्थान पर लगा दी। अब जैसे ही आपकी 7 बिंदियाँ लग जाएँ, तो जो व्यक्ति ये उपाय कर रहा है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपनी दोनों हथेलियों को लेना है और दोनों हथेलियों को मात्र माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर एक बार छुआ लेना है। पूरी हथेलियों को छुआना है, ना कि सिर्फ उंगलियां के लो आप लोग छुआ लो है ना। दोनों हथेली को सीधा कर लेना और सीधा करके दोनों हथेलियों को जैसे छापे आप लोग लगाते हो ना, वैसे ही छापे जैसे लगाते हो, तो वैसे ही अपनी जो दोनों हथेलियाँ हैं वैसा का वैसे ही जो है आप लोग माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर रख देना। रखने के बाद इन दोनों ही हथेलियों को आप लोग जो है उठा लेना और कहीं पर टच मत करना, दोनों हाथों को भी टच मत करना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे रखे रहना जब आपने माता अशोक सुंदर जी से इन दोनों हथेली को छुआया हो। अब इन दोनों हथेलियों को सीधा लेकर आप लोग जाओ किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, कोई भी पीपल का पेड़ हो बड़ा वाला, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर जाने के बाद जो पीपल का पेड़ होगा ना, उस पीपल के पेड़ के ऊपर अपने इन दोनों हाथों के छापों को एक बार लगा दो बस। ठीक है, आपके हाथों में कुछ नहीं होगा, मात्र आपने इन दोनों हथेलियों को जो है माता अशोक सुंदर जी से स्पर्श कराया है ना, अब इन्हीं दोनों हथेली को आपको मात्र पीपल के पेड़ के ऊपर एक छापा लगा देना है। ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, मात्र आपको ऐसे ही छापा लगा देना और वहीं पर प्रार्थना कर लेना है कि हमारा विवाह बहुत जल्दी पक्का हो जाए। ठीक है, जो व्यक्ति जहाँ पर है, जो बच्चा बच्ची बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पर भी हो आप लोग, वहीं पर इस उपाय को समझकर अच्छे से कीजिएगा, आपका विवाह ज़रूर पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं एक और विशेष उपाय के बारे में। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सफ़ेद चमड़ी की दिक्कत होती है या उनकी आँखों के नीचे कालापन आता है ना। बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखे होंगे, कालापन जो है, कई सारे लोगों को नींद नहीं आती है तो कालापन एक आ जाता है, या कई सारे लोगों को जो है बिना नींद आती भी है तो भी एक कालापन रह ही जाता है उनकी आँखों के आसपास में, है ना। तो अगर आप लोगों की आँखों के आसपास भी ये कालापन है और या तो सफ़ेद चमड़ी का रोग है, कोई भी एक अगर आपको दिक्कत है, तो ये वाला उपाय आप सोमवार के अष्टमी के दिन करके देखना, आपका वह रोग दूर हो जाएगा। ठीक है, अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़, सोमवार की अष्टमी के दिन एक पीपल का पत्ता आप लोगों को ले लेना है। क्या लेना है? एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते के ऊपर अच्छा आपको लाल चंदन का गाढ़ा लेप तैयार कर लेना है। मतलब लेप कैसे? पूरे में फैला लेना है लाल चंदन, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा फैला लेना है। किसके ऊपर? पीपल के पत्ते के ऊपर। ऐसा ना करें बिल्कुल पतली लेपन आप लोग कर दें, नहीं, थोड़ी मोटी मोटी जो है लाल चंदन की लेपन आप लोग पीपल के पत्ते के ऊपर कर दें। उसके बाद में इसी पत्ते को लेकर आप सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाएं। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंच जाएं, तो मंदिर पहुंचने के बाद अगर आप पूजन वगैरह कर रहे हैं, जल लेकर गए हैं, तो पहले अपना वो जल चढ़ा दें, पूजन कर लें। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है कि यह जो पीपल के पत्ते के ऊपर आपने लाल चंदन का लेपन किया है, इसी चंदन से आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बनाओ। क्या बनाओ? त्रिपुंड बनाओ, जो कि भगवान शिव जी का ही एक स्वरूप होता है। तो जितना चंदन आप लोगों ने अपने पीपल के पत्ते के ऊपर लेपन किया है, वो पूरे चंदन से आप लोग भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो है त्रिपुंड बना लो। अच्छा गाढ़ा गाढ़ा चंदन का जो है त्रिपुंड बनाना शिवलिंग के ऊपर। त्रिपुंड बनाने के बाद कुछ समय रुकना, भगवान शिव जी के नाम का जाप करना या मंत्र का जाप करना, और जो चंदन आप लोगों ने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड के रूप में लगाया हुआ है, इसी चंदन को आपको वापस से लेकर आना है। ठीक है, क्या करना है? इसी चंदन को आपको वापस से लेकर आना है। पर ये सारे काम आपको सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना है। ठीक है, तो उसी चंदन को, उसी लाल चंदन को आपको शिवलिंग से वापस भी लेकर आना है। हालांकि थोड़े थोड़े निशान मतलब त्रिपुंड के रह जाएंगे वहीं पर, तो आपको वो चंदन पूरा निकाल
निकाल कर वापस से अपने साथ में लेकर आ जाना है। ठीक है, अब सोमवार की अष्टमी के दिन से इस चंदन का आपको प्रयोग करना है और सिर्फ 6 से 7 दिन तक इसका प्रयोग करना है, इसके बाद नहीं करना है। ठीक है, पर ये पूरे काम होंगे सोमवार की अष्टमी के दिन से ही और इसी दिन से उपाय शुरू भी होगा। तो अब आप अपने घर पर आ चुके हैं और आप लोगों ने लाल चंदन का लेपन भी जो है आप लोगों ने सारे तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, देखिए आपके शरीर में जहाँ पर आपको सफ़ेद चमड़ी है, सफ़ेद चमड़ी की जहाँ पर भी दिक्कत है, उस स्थान पर इस लाल चंदन को 6 से 7 दिनों तक थोड़ा थोड़ा करके, जैसे थोड़ा सा आपने लाल चंदन ले लिया उसमें थोड़ा सा जल मिला लिया, फिर इस जल को साथ में इस चंदन का जो है आप लोगों को जो है क्या करना है कि लेपन करना है ना। क्या करना है कि लेपन करना है उस स्थान पर जहाँ पर आपको सफ़ेद चमड़ी की दिक्कत है। और जिन लोगों को आँखों के नीचे काले घेरे हैं तो उस स्थान पर वो क्या करें कि अपने इस लाल चंदन को जो है थोड़ा पानी मिलाकर लगा लें। ठीक है, 6 से 7 दिनों तक चलाना है, आपके पास जितना भी हो उस मात्रा में अपने अंदाजे से जो है आप लोग इस चंदन का उपयोग कर लीजिएगा। ठीक है, काले घेरों के आसपास लगा लीजिएगा इसको पानी में मिलाकर, और जहाँ पर आपकी सफ़ेद चमड़ी है वहाँ पर लगा लीजिएगा। ठीक है, आपको निश्चित ही फ़र्क देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग इन चीज़ों से परेशान रहते हैं, एक बार ये प्रयोग ज़रूर करके देखिएगा, आपको ज़रूर सब मतलब अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, इन उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो निश्चित होकर आप बेझिझक होकर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।